भारत माँ के दो बेटे, एक बॉर्डर पे एक खेता में। भारत माँ के दो बेटे, एक बॉर्डर पे एक खेता में। एक का मोढे 47 है, दूजा हड़जो पैसे रेता में। रतन राम अमीर आयाले बंगले दिखे ना, मेरी माटी में भी उपजा धन तन सोच लिया। हो जरा डूब कमर सरकार चलावने आले रे, एक फुट्टा ढूंढ परिवार मानस खोस लिया। हो जरा डूब कमर सरकार चलावने आले रे, एक फुट्टा ढूंढ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा और आप देख रहे हैं तरंग मीडिया। तरंग मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जुग्गा खेले हैं आपने? जुग्गा जिसे कहते हैं जुग्गा। दीपावली के महोत्सव पे लोग जुग्गा खेलते हैं। आप भी खेला होगा, अगर नहीं खेला होगा तो सुना होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुग्गा आप खेलिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 2020 का जो चुनाव रहा वह वैसा ही अनुभव लोगों को मिला जैसे जुगाड़ियों को मिलता है। हारने के बाद में हारे हुए प्रत्याशी को और जीतने के बाद में जीते हुए प्रत्याशी को। तो तमाम जो 2020 के प्रत्याशी थे, जुगा दीपावली के शुभ अवसर पे, दीपावली के पहले लोग जुगा जैसे खेलते हैं। लोग 2020 का चुनाव, जो लोग हार गए, जो हारे हुए जुगाड़ी का जो अनुभव होता है उन्हें अभी हो रहा होगा, और जो लोग जीत गए उनके घर में दीपोत्सव होगा, खुशी होगा। वही अनुभव होगा जो जीते हुए जुगाड़ी का होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि 2020 का चुनाव संपन्न हुआ, दीपावली के पहले हुआ, दीपावली से सटे हुआ। ये अनुभव प्रत्याशियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ा अनुभव रहा होगा, चूंकि दीपावली के समीप में जो यह चुनाव का त्योहार मनाया गया। तो चलिए, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से आपको रूबरू कराता हूं जो कि बिल्कुल ही उनको तनिक सा भी चिंता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह बदस्तूर अपने कर्तव्यच्युत, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य पालन करते हुए जो है वह जनता के बीच में पहले भी अड़े थे, खड़े थे और आज भी जनता के बीच बने हुए हैं। मैं मिलवाने जा रहा हूं सबसे पहले उनसे। मैं आपको देखिए मेरे दिग्गी राजा से खास बातचीत सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, रजौली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही, एक मजबूत कार्यकर्ता से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। पहले उनसे मिलिए आप। चौधरी, रजौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता कह सकते हैं। टिकट नहीं मिलने के बाद भी रजौली विधानसभा के कन्हैया कुमार को जिताने की भरपूर कोशिश इन्होंने किया, लेकिन इनका जो है कन्हैया का जीत नहीं हो पाया। वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इनका कोशिश रहा। भारतीय जनता पार्टी का परिवार का एक उत्तरदायित्व जो होता है, इन्होंने रजौली विधानसभा में बखूबी निभाने का काम किया और आज भी 2020 के चुनाव के बाद भी लोगों से मिलजुल रहे हैं। इनके दिल में इच्छा क्या है और जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे बीच अभी सुरेंद्र कुमार चौधरी बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे क्या रजौली विधानसभा के जो लोग हैं शुभकामना देने पहुंचे हुए हैं। छठ और दिवाली का पोस्टर मार रहे हैं, छठ और दिवाली के शुभ अवसर पे क्या कहना चाहेंगे सर? जी धन्यवाद। हम भाजपा के सिपाही हैं। हमारे विगत चुनाव में हम भी प्रयासरत थे कि हमें पार्टी आलाकमान टिकट दे, हम चुनाव लड़ेंगे रजौली विधानसभा से। दुर्भाग्य मेरा है कि हमारे टिकट मिलने से वंचित रह गए। जो भी हो, कन्हैया जी को टिकट ऊपरी नेतृत्व देने का काम किए, जिसे हम उनको जिताने के लिए भरसक बहुत प्रयास किए। गांव-गांव घूमे, तन मन धन से उनका सहयोग करने का काम किए। उनका भी दुर्भाग्य है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी
कन्हैया जी सफल नहीं रहे। अब मैं आगे अपनी रणनीति को अपनाते हुए आगामी 2025 के चुनाव को देखते हुए हम सोचे कि पुनः रजौली विधानसभा में अपने गार्जियन, अपने मतदाताओं के सामने रूबरू हो। इसके लिए 10 नवंबर को काउंटिंग हुआ। आज 12 नवंबर है। हम रजौली की धरती पर सभी को दीपावली एवं छठ की शुभकामना देने के लिए गांव-गांव घूमने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम अमावा मंडल के एक गांव में हैं और हर चौक चौराहा पर पोस्टर बैनर टांगने का काम कर रहे हैं, शुभकामनाएं लोगों को देने का काम कर रहे हैं। आगे भी अपने विधानसभा के सभी मतदाताओं से रूबरू होंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ। एक प्रश्न पूछना चाहेंगे सर, 2025 के चुनाव की जहां तक आपने बात कहा, 2025 के चुनाव में अभी समय है, अभी तो चुनाव 2020 का समाप्त हुआ है, लेकिन इतना बिफोर 2025 की तैयारी कह सकते हैं या फिर लोगों को जो ये अति दे रहे हैं, छठ और दिवाली का शुभकामनाएं जो दे रहे हैं, क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं कि मतलब मैं कार्यकर्ताओं के बीच में और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते लोगों के बीच में हम बने रहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि जैसे इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? प्रश्न उठाए हैं। हम रजौली विधानसभा के कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं से एकदम नज़दीक रहना चाहते हैं। हर समय उनके साथ बिताने का भरसक प्रयास करें, ताकि जैसे आज लोग कहता है कि उम्मीदवार बन के आते हैं जिनको हम पहचानते तक नहीं है, पार्टी आला कमान ऐसे उलूल जुलूल उम्मीदवार को थोप दिया जाता है हम लोगों के कंधे पर, जिसे हम गले से उतार नहीं पाते हैं। लेकिन क्या करें, पार्टी का दिशा निर्देश है, व्यवस्था हम लोग का हो जाता है वोट देने की, लेकिन उस बात को हम काटते हुए इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि हम 2025 में आवें तो हमको ये नहीं कहे कि हम नहीं पहचानते प्रोफेसर साहब कौन है। 2020 का चुनाव संपन्न हो चुका है। एक प्रश्न पूछना चाहेंगे सर, आप भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं, रजौली विधानसभा में सबसे बड़ा कारण क्या रहा 2020 के चुनाव में विफलता का? मेरे विचार से तो लगता है कि उम्मीदवार में कोई कमी नहीं थी। इनमें सिर्फ एक गांव में लोगों के सामने जाने से ये कतराए, इनका एक बहुत बड़ा कारण है कि 5 साल जो इनको गैप मिला उसमें ये ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़े। ये गणेश परिक्रमा जो कहा जाता है कि गणेश परिक्रमा करके ही ये अपने 5 साल बिताए, जिस कारण इस गणेश परिक्रमा के चलते ही इन्हें इस बार भाजपा के नेतृत्व स्वीकार किया और टिकट दिया। कहने का मतलब हुआ बरसाती मेढक, जैसे समय जब आया तो लोगों के बीच में आ गए और फिर जब समय चला गया तो अपने घर में प्रवेश कर गए, यानी कि लोगों से मतलब खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि इसका भी बड़ा प्रभाव रहा, लोगों का इनकम्बेंसी वोट प्रकाश वीर को मिला, जिसके कारण प्रकाश वीर की जीत हुई। बहुत से मतदाताओं से हम रूबरू हुए चुनाव प्रचार के दरमियान, तो उन्होंने यही बोले कि 5 साल तक तो हमें दिखाई नहीं पड़ा, जो दिखाई देते थे उनको पार्टी आला कमान टिकट देने से वंचित रहे और टिकट दिए ये गणेश परिक्रमा करने वाले को। तो लाचारी है, वोट तो हम देंगे ही, लेकिन इनका ही कुछ खास आदमी हम खूब गहराई से बता सकते हैं कि इनका जो अपना खास जातीय आधार जो था यहाँ, वो इनका विरोध किया। बाकी सभी जाति पूर्ण रूपेण इनको सहयोग किए, इसीलिए तो लगभग 60,000 वोट के पास छूने का काम किया हम लोग। कहने का मतलब हुआ राजवंशी ने ही इनको हराने का काम किया, कन्हैया कुमार को। जी, बहुत बड़ी हस्ती हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं बनवारी राम जी, और पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं जो 2015 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए, बहुत कम वोट से हारे। वो खीस में पार्टी आला कमान के खिलाफ वो मैदान में निर्दलीय उतर गए
और अंतोगतवा लगभग 14,000 वोट लाकर अर्जुन राम 14,000 वोट लाकर कन्हैया जी को हराने का काम किया, और जो उनका स्वजत। क्या लगता है सर, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं, क्या अर्जुन राम का जो कदम था एक भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए क्या ये मतलब उचित था? नहीं, ये बहुत बड़ा भीतरघाती किए हैं, जिसका पार्टी जरूर सजा देगी। ऐसे तो 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित कर दिया गया। पार्टी आला कमान भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे सड़े गले पान को कतर के ही रखने में फ़ायदा है। ये तो भविष्य में भी हमारे पार्टी को ये दुर्गंध देते रहेंगे। क्या आपके हाईकमान राजवंशी समाज को जो टिकट रजौली विधानसभा में बार बार जो है वह वोट करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह फूल चाप को देखते हुए, तो क्या नहीं लगता है कि हतोत्साहित काम करने का काम राजवंशी समाज के ही लोग किए हैं, तो हाईकमान इस पर विचार करते हुए राजवंशी समाज से को टिकट न देकर किसी और को टिकट देने का भी इस पर भी विचार करेगी? ये तो आला कमान की का विचार क्या होता है। ऐसा तो हम चुनाव के दरमियान जो हम कैंपेनिंग किए, लोग से रूबरू हुए, तो हमें यह महसूस जरूर हुआ कि इनका ही जात, खास करके रजवाड़ जात, इनको साथ गद्दारी किए, धोखा दिए। ये लोग जात नहीं चाहते थे कि कन्हैया जी उभरे। यदि ये फिर विधायक बनते तो 10 सालों के लिए यहाँ के राजवंशी शिथिल हो जाते हैं। इसके चलते ही राजवंशी समाज के जो छोटे मोटे नेता थे वो इनका विरोध किए, यहाँ तक कि तंग तबाह भी करने का काम किए। पैसा पैसा पैसा, बिना पैसा का, जबकि इन लोग के चाहिए था कि हमारे जात बिरादरी के चुनाव लड़ रहा है, एक पूरे बिहार में एक राजवंशी समाज का सिर्फ रजौली में टिकट मिलता है, अब वो जीतते भी है। उनको जिताने के लिए राजवंशी समाज को चाहिए था कि 2-4-5 लाख रुपया चंदा बिहरी करके कन्हैया जी को जिताने का काम करना, ना कि कन्हैया जी के ही पॉकेट खाली करने की मंशा बनाए हुए थे। इसका पूर्ण रूपेण हम कह सकते हैं कि कन्हैया जी को हराने के लिए सारे रजवंशी के नेता, छोटे भैया हो या बड़े भैया हो, सब के सब लग गए कि कन्हैया जी चुनाव हारे, ताकि आगे भविष्य में हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेके चुनाव जीते। यही तो हमारा ये असेसमेंट रहा। तो ये थे सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में अभी रजौली विधानसभा में जाने जाते हैं, जिनका कि साफ कहना है कि रजौली विधानसभा की कन्हैया कुमार की हार छोटे भैया नेता कहें या बड़े भैया नेता कहें, राजवंशी समाज के ही अपने नेताओं के कारण हुई है, और हाईकमान अब इस पर विचार जरूर करेगी। तो ये थे सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, जिसे अभी अभी आप सुन रहे थे। अजी वो गरीब व्यक्ति हैं, और साथ ही मैं दावे के तौर पर कर सकता हूं कि एक सच्चा सिपाही हैं अपनी पार्टी का, अपने दल का। तो चलिए, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप सभी को दीपावली का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। और ऊपर चलिए आगे का भविष्य रहेगा, भविष्य नहीं रहेगा। वहाँ ठीक हो गया हम लोग के साथ।